दिल्ली पर कितने कितने वंशों ने शासन किया था उनके बारे में। तो दिल्ली पर कुल 5 वंशों ने शासन किया था, जिनका शासन पीरियड था 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक। दिल्ली पर शासन करने वाले वंशों का एक ट्रिक होता है, गुलाब खिले तो सांस लें, गुलाब खिले तो सांस लें। ग से हो जाएगा आपका गुलाम वंश, ख से हो जाएगा आपका खिलजी वंश, त से हो जाएगा आपका तुगलक वंश, उसके बाद से हो जाएगा स से हो जाएगा सैयद वंश, लो से हो जाएगा लोधी वंश। इसका दिल्ली पर शासन करने वाले वंशों का ट्रिक है, गुलाब खिले तो सांस ले। ग से हो जाएगा गुलाम वंश, ख से हो जाएगा खिलजी वंश, त से हो जाएगा तुगलक वंश, स से हो जाएगा सैयद वंश, लो से हो जाएगा लोधी वंश। आइए दिल्ली पर शासन करने वाले वंशों के संस्थापक के बारे में जानते हैं। तो वंशों के संस्थापक का एक ट्रिक होता है कि ऐबक जल गया खीबों से, ऐबक जल गया खीबों से। तो ऐबक से हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा, ज से हो जाएगा जलालुद्दीन खिलजी हो जाएगा, ग से हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक हो जाएगा, खी से हो जाएगा खिजर खान, बो से हो जाएगा बहलोल लोधी। तो यानी गुलाम वंश के संस्थापक कौन हो जाएगा, गुलाम वंश के संस्थापक हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, खिलजी वंश के संस्थापक हो जाएगा जलालुद्दीन खिलजी हो जाएगा। उसी तरह तुगलक वंश का संस्थापक कौन हो जाएगा, गयासुद्दीन तुगलक हो जाएगा। उसी प्रकार सैयद वंश के संस्थापक कौन हो जाएगा, खिजर खान हो जाएगा। उसके बाद से लोधी वंश का संस्थापक कौन हो जाएगा, बहलोल लोधी हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार दिल्ली पर शासन करने वाले वंशों का कार्यकाल, मतलब कौन वंश कितना ज़्यादा तक शासन किया था, तो उसका एक ट्रिक होता है तुगलक सखी। यानी दिल्ली पर सबसे ज़्यादा शासन करने वाला वंश होगा तुगलक वंश होगा, उसके बाद से गुलाम वंश होगा, उसके बाद से लोधी वंश होगा, उसके बाद से सैयद वंश होगा, उसके बाद से खिलजी वंश होगा। यानी दिल्ली पर शासन करने वाले सबसे ज़्यादा शासन कौन किया था, तो सबसे ज़्यादा शासन किया है तुगलक वंश, और सबसे कम किसने शासन किया है, वह खिलजी वंश किया है दिल्ली पर। कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है। उसके बाद से आइए हम जानते हैं एक एक वंशों के बारे में। तो पहला हम बताते हैं आज के गुलाम वंश के बारे में। तो गुलाम वंश का पीरियड होता है 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक। इसमें गुलाम वंश के संस्थापक कौन था, तो गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। इसे गुलाम वंश क्यों कहा गया है, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था, इसीलिए इसे गुलाम वंश कहा गया है। यह कभी भी अपने आप को राजा नहीं घोषित किया था, यह सुल्तान की उपाधि भी धारण नहीं किया था, और यह बहुत ज़्यादा गरीबों के प्रति श्रद्धा और दया रखता था, जिसके वजह से इसे हातिम कहा गया। और यह बहुत ज़्यादा लाखों में दान देता था, जिसके वजह से इसे लाख बख्श कहा गया। उसके बाद से इसे पूरा कुरान याद था, जिसके वजह से इसे कुरान बख्श कहा गया। इसके गुरु जी का नाम था बख्तियार काकी। इन्हीं के याद में इसने कुतुब मीनार मस्जिद बनवाया है, बख्तियार काकी की। उसके बाद से इसने अजमेर विजय के बाद इसने 2.5 दिन का एक झोपड़ा बनवाया था। तो 2.5 दिन का झोपड़ा यह एक मस्जिद होता है, तो 2.5 दिन में थोड़ी ही कोई झोपड़ा बन जाता है। वहाँ पर एक विद्यालय था, और उस विद्यालय को यह तोड़कर वहीं पर बना दिया था यह 2.5 दिन का झोपड़ा नामक एक मस्जिद। कई बार क्वेश्चन पूछा है कि 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है, तो 2.5 दिन का झोपड़ा एक मस्जिद है। उसके बाद से इसने दिल्ली में कुतुबुल इस्लाम मस्जिद बनवाया। यह कुतुबुल इस्लाम मस्जिद भारत का पहला मस्जिद है। कई बार क्वेश्चन पूछा है कि भारत का पहला मस्जिद का नाम क्या है, तो भारत का पहला मस्जिद कुतुबुल इस्लाम मस्जिद है, जिसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। इसी कुतुबुल इस्लाम मस्जिद के सामने एक बहुत बड़ा दरवाजे का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। उस दरवाजे का नाम है अलाई दरवाजा। उसके बाद से आता है कि कुतुब मीनार पर कुतुब मीनार तो किसने बनाया था, तो कुतुब मीनार तो कुतुबुद्दीन ऐबक बनाया था अपने गुरु बख्तियार काकी के याद में। तो वह कुतुब मीनार का नींव रखा था। वह 2 मंजिला तक कुतुब मीनार को बनवाया था, और इससे कुतुब मीनार का अगला 3 मंजिला इसके इल्तुतमिश जो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था वह बनवाया था। उसके बाद से इसी कुतुब मीनार पर बिजली गिर गया, जिसके वजह से यहाँ पे उसका मरम्मत फिरोज शाह तुगलक कराया था। उसके बाद से अलाउद्दीन खिलजी एक कुतुब मीनार का ही एक प्रतिद्वंदी मीनार बनाना चाहता था। उस प्रतिद्वंदी मीनार का नाम है अलाई मीनार, लेकिन वह इसका
प्रतिद्वंदी मीनार बनाने में सफल नहीं हो पाया था। उसके बाद से कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में 2 ठो प्रसिद्ध कवि रहते थे, जिनका नाम था मिनहाज ए सिराज और दूसरे का नाम था हसन निजामी। तो मिनहाज ए सिराज के पुस्तक का नाम है किताब उल तबकात ए नासरी। मिनहाज ए सिराज के पुस्तक का नाम है तबकात ए नासरी, जबकि हसन निजामी की पुस्तक का नाम है ताज उल नासरी। और इसके बाद से इसके दरबार में 2 ठो प्रसिद्ध कवि रहते थे और उसके बाद से इसने 1210 में लाहौर में इसे घोड़ा पर चौगाना खेल रहा था, जिसके वजह से घोड़ा पर से गिर गया और उसी घोड़ा खान दिया और इसका मृत्यु हो गया लाहौर में। यह अपना राजधानी लाहौर को ही बनाया था और यह कभी भी अपने आप को दिल्ली का सुल्तान घोषित नहीं किया गया, इसीलिए गुलाम वंश का इसे वास्तविक संस्थापक नहीं माना जाता है। ना ही यह अपने नाम से कुतबा पढ़वाया था, ना ही यह किसी अपने नाम से कोई सिक्का चलवाया था, इसीलिए इसे गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक नहीं माना जाता है।